हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिक वाला में आपका स्वागत है। फिर से आजाद सर आपके बीच एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कल्पित माध्य बनाना। तो पिछला वीडियो में आप लोग समांतर माध्य बनाना सीखे हैं कि समांतर माध्य कैसे बनाते हैं। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है आपका सांख्यिकी, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और कहीं ना कहीं आपको ये 20 नंबर दिलाएगा आपको। ये सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकी और प्रायिकता। तो ये सांख्यिकी और प्रायिकता का ये दूसरा क्लास है आपका। पहला क्लास आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, और जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आप ये इस वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको वहां पे पार्ट 1 पार्ट 2 आपको लिखा रहेगा नीचे, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। तो पिछला वीडियो हम लोग सीखे हैं समांतर माध्य कैसे बनाते हैं। पिछला वीडियो हम लोग वर्ग अंतराल समझे, बारंबारता क्या होता है, संचयी बारंबारता क्या होता है, और वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, हम लोग ये सब सीख चुके हैं। तो आज के वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं आपका कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लघु रीति। एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। तो वही क्वेश्चन आपका है एग्जाम में कल्पित माध्य बोले या लघु रीति से बोले, आपको दोनों एक ही है आपका। तो आइए हम लोग सीखते हैं आज के वीडियो में कल्पित माध्य कैसे बनता है। तो उससे पहले एक चीज हम लोग और फिर से रिवीजन कर लेते एक बार। वर्ग अंतराल पहला आपका है वर्ग अंतराल। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ग अंतराल, इससे पहले हम इस पे चर्चा कर चुके हैं वर्ग अंतराल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बीच में आपको माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। कहीं ना कहीं दो संख्याओं के बीच अगर माइनस लग गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग अंतराल कहलाएगा। और इसे हम माइनस पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे 0 से 20। इसको पढ़ेंगे हम लोग 20 से 40। 20 से 40 दो संख्या लिखे हैं, तो दो संख्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाम हुआ है। तो ये संख्या पहले वाली संख्या ये हमारा कम है, तो ये हमारा वर्ग अंतराल की निम्न कहने का मतलब होता है, निम्न कहने का मतलब होता है कम, तो निम्न सीमा कहलाता है। ये हमारा बेसी है, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो ये वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। तो ये हमारा वर्ग अंतराल होता क्या है। तो वर्ग अंतराल बीच में आपका माइनस का साइन लगा रहेगा। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते 20 माइनस 40, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ना है तो 20 से 40, 0 से 20। इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए कि वर्ग अंतराल 20 से 40 में वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितना है। तो निम्न बोले तो पहला वाला, उच्च सीमा बोले तो दूसरा वाला। दूसरा पॉइंट आपको है आपका वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क। तो क्लास मार्क इसका संकेत होता है इंग्लिश में, इसका सिंबल होता है प्यारे बच्चों एक्स। इसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह हमेशा आपका वर्ग अंतराल से ही प्राप्त होगा। तो वर्ग अंतराल आपका 0 से 20, अगर इससे आपका पूछे कि वर्ग चिन्ह बताइए, तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है आपका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है आपका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2। अब यहां पे सीमा से कोई लड़की का नाम नहीं समझ लीजिए, यहां पे ये वर्ग अंतराल का सीमा आ रहा है। तो एग्जाम में इतना लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट क्या करना है, आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो पहला और दूसरा को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर लीजिए। तो 0 में 20 जोड़िएगा तो 20 ही प्राप्त होगा, और 20 का आधा आपका 10 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे वर्ग अंतराल 20 से 40 का वर्ग चिन्ह बताइए, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे और उसका आधा कर लेंगे। तो 20 और 40 60, और 60 का आधा कीजिए तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। आपसे पूछेगा 20 से
50 का वर्ग चिन्ह बताइए। तो 20 से 50 का वर्ग चिन्ह पूछे तो फिर दोनों को आपस में जोड़ लीजिए और उसका आधा कर लीजिए। तो 20 और 50 जोड़िएगा तो 70 और 70 के आधा 35 प्राप्त हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि वर्ग अंतराल 20 से 50 की उच्च सीमा बताइए, तो उच्च सीमा इसमें बड़ा 50 है, तो उच्च सीमा आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा इसमें। क्लियर? उसके बाद एक टॉपिक और है आपका, ये आपको मालूम होना चाहिए 100%। सांख्यिकी में वर्ग चिन्ह मालूम होना चाहिए। 2 पॉइंट आपको और मालूम होना चाहिए जिसे ध्यान दीजिएगा। क्या? एक आपका बारंबारता मालूम होना चाहिए, बारंबारता। एक आपको संचयी बारंबारता। एक आपको प्यारे बच्चों बारंबारता मालूम होना चाहिए। आप सांख्यिकी पढ़ रहे हैं और आपको बारंबारता नहीं मालूम है, आपको संचयी बारंबारता नहीं मालूम है, तो आपको कभी भी सांख्यिकी समझ में ही नहीं आएगा। तो इसमें सांख्यिकी 4 ही चीज से आपको टिका है, आपका वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता और संचयी बारंबारता। ये चारों आपको मालूम है तो आपको वर्ग सांख्यिकी आसानी से बन जाएगा। ये आपको आसानी से 20 नंबर आपको दिला देगा। और ये आपको वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता और संचयी बारंबारता आपको नहीं मालूम है तो आपसे नहीं बनने वाला है। क्लियर? चलिए, आप ही को बोल रहे हैं, आप जो देख रहे हैं आप ही को हम बोल रहे हैं। चलिए, तो बारंबारता और संचयी बारंबारता क्या होता है? तो बारंबारता, ध्यान दीजिए, 2 संख्या लिखे हैं। देखिए 2 चीज लिखी है। अगर संख्या जो डिजिट, ध्यान दीजिए यहां पे 7, 5, 16, 12 घट गया। बारंबारता आपका बढ़ेगा घटेगा, यहां से लेकर आपके यहां तक बढ़ते जाए और यहां पे घट गया तो भी हमारा बारंबारता ही कहलाएगा। और संचयी, संचयी कहने का मतलब होता है बढ़ना। तो संचयी बारंबारता जो एक लगातार बढ़ते क्रम में रहे तो वो हमारा संचयी बारंबारता कहलाता। 3, 6, 9, 18, 21 कहीं पे आपको नहीं घटा तो ये आपका संचयी बारंबारता है। 3, 5, 6, 9 घट गया तो ये आपका बारंबारता है। तो चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं कल्पित माध्य की ओर। तो प्यारे बच्चों, समांतर माध्य को प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्न वितरण का माध्य समांतर, निम्न वितरण का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर माध्य से पिछला आपको क्लास में हो चुका है। निम्न वितरण का प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए, उसी को समांतर माध्य बोलिए या प्रत्यक्ष विधि बोलिए। निम्न वितरण का माध्य कल्पित विधि से ज्ञात कीजिए या लघु रीति से। तो वहां पे कैसे होगा? तो कल्पित माध्य बोले या लघु रीति बोले, आपको ऑलवेज 5 कॉलम बनाना है। कितना कॉलम? 5 कॉलम। ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, ये आपका 5। तो प्यारे बच्चों, वर्ग 5 कॉलम कल्पित माध्य जब भी बोले आपको 5 कॉलम, और आपसे माध्य पूछे, माध्यिका पूछे या बहुलक पूछे, क्वेश्चन में 2 ही चीज आपको दिया रहेगा। एक आपका वर्ग अंतराल, देखिए बीच में माइनस लगा हुआ है, ये सब क्या यहाँ पे आपको लिख भी सकता है वर्ग अंतराल और कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, बीच में माइनस है तो वर्ग अंतराल, नीचे वाला अगर बढ़ते क्रम में है तो संचयी बारंबारता, अगर बढ़ते क्रम में नहीं है तो बारंबारता। माध्य निकालने में सिर्फ और सिर्फ हमें बारंबारता क्या ही जरूरत पड़ता है। तो 2 टॉपिक आपको कॉलम दिया रहेगा। तो पहला कॉलम का नाम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लास इंटरवल। सी से क्लास,
आई से इंटरवल, तो इसको शॉर्टकट में इसका सिंबल बनता है आपका सी आई। क्या बनता है? सी आई। दूसरा आपका बारंबारता, यानी बच्चों दूसरा कॉलम आपका बारंबारता, तो बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका संकेत आपका एफ होता है। और प्यारे बच्चों तीसरा कॉलम आपका, दो ही कॉलम आपको दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में ऑलवेज आपका दो ही कॉलम दिया रहेगा, एक वर्ग अंतराल, एक बारंबारता। कल्पित माध्य में तीन कॉलम आपको और बढ़ जाएगा। तीसरा कॉलम का नाम वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क। तो इसका संकेत आपका एक्स होता है, इसका सिंबल एक्स होता है। और चौथा कॉलम आपको निकालना पड़ेगा डी। आएंगे तो क्वेश्चन आएगा तो समझाएंगे वहां पे डी क्या होता है। तो प्यारे बच्चे चौथा कॉलम आप अब ध्यान दीजिए कि चौथा कॉलम आपका डी, डी का सूत्र होता है आपका एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, जहां ए बराबर, और पांचवा कॉलम होता है आपका एफ गुने डी। तो अभी यहाँ पे ये 3 पॉइंट हम लोग आते हैं, कैसे निकलता है वो समझाएंगे। तो पहला कॉलम आपका वर्ग अंतराल, ये तो मालूम ही है आपका, ये आपका सारा क्या आपका वर्ग अंतराल, ये सब सारा क्या आपका बारंबारता। तो वर्ग अंतराल आपको 20 से 60, उसके बाद आपका 60 से 100, उसके बाद आपका है 100 से 150, उसके बाद आपका 150 से 250, उसके बाद 250 से 350, उसके बाद 350 से 450। प्यारे बच्चों जो लाइन हम लोग पा रहे हैं, एक लाइन आप नीचे एक्स्ट्रा बना लीजिए, एक लाइन आप एक्स्ट्रा बना लीजिएगा। चलिए, और बारंबारता आपका है 7, 5, 16, 12, 2, 3। ये एक एक्स्ट्रा लाइन का पड़ा तो बताएंगे आएंगे। चलिए तीसरा कॉलम आपका है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हमेशा आपको वर्ग अंतराल से ही प्राप्त होगा। वर्ग अंतराल पहला वाला को और दूसरा वालों को आपस में जोड़कर उसका आधा कर दीजिए। तो 20 और 60 80, 80 के आधा आपका 40, 60 और 100 जोड़िएगा तो 160, 160 का आधा 80 हो जाएगा। 100 और 150 जोड़िएगा तो 250, 250, 250 के आधा 125, 150, 150 और 250 को जोड़िएगा तो 400 और 400 का आधा कीजिएगा तो 200 प्राप्त होगा। 250 और 350 को जोड़िएगा तो 600 हो जाएगा और 600 का आधा 300 प्राप्त होगा। 300, 400, 800, 800 का आधा आपको 400। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्ग चिन्ह हमेशा आपको वर्ग अंतराल से, वर्ग अंतराल के पहला वाला और दूसरा वाला को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए तो आपका वर्ग चिन्ह प्राप्त होगा। जैसे 10 का आधा 5, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2। अब आते हैं हम डी बराबर x माइनस है, ये आपका x है और a बोल रहा है x माइनस a का मान आपको इसमें से किसी को भी आप a मान सकते, किसी को भी आप a मान सकते। जब भी आप कल्पित माध्य बनाइएगा तो ऑलवेज a का मान हमेशा ही हमेशा बीच वाले को लीजिएगा।
बीच वाले को लेने पर आपको हिसाब आसानी से बन जाएगा, वहां पे गुना भाग कम करना पड़ेगा। आप a का मान 40 भी ले सकते हैं, a का मान आप 80 भी ले सकते हैं, a का मान आप 125 भी ले सकते हैं, a का मान आप 200 भी रख सकते हैं, a का मान आप 300 भी रख सकते हैं, a का मान आप 400 भी रख सकते हैं। तो a का मान हम लोग 200 मान लेते हैं, a का मान हमारा 200। चलिए अब निकालते कॉलम को भरते हैं। तो बोल रहा है x, ये हमारा x का लाइन है और a कहां से ना, x में से ही मानना है। तो x माइनस a बोल रहा है सूत्र आपका x का मान कितना आपका 40 माइनस a का मान कितना माने 200, 40 माइनस 200, 40 प्लस में ये आपका 200 माइनस में, जब एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो घटा देंगे और जो बड़ी संख्या है उसका साइन लग जाएगा। तो 40 प्लस में 200 माइनस 200 में से घटेगा तो 200 में से 40 जाएगा, माइनस 160 प्राप्त हो जाएगा। फिर आते इस लाइन में, तो x का मान 80 माइनस और a का मान आपका 200, घटा लीजिए माइनस 120, कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस 120। फिर x का मान 125 माइनस a का मान आपका 200, घटेगा तो माइनस 75 बचेगा आपका। फिर x का मान 200 माइनस 200, 0 प्राप्त हो जाएगा आपको। फिर x का मान 300 माइनस 200, 100 प्राप्त हो जाएगा। फिर x का मान 400 माइनस 200, 200 प्राप्त हो जाएगा। देखिए चौथा कॉलम आसानी से बन गया, दो ही कॉलम दिया रहेगा, दो कॉलम आपका भर गया। x कैसे निकला वर्ग अंतराल से, ये d बराबर, ये आपको सूत्र याद रखना होगा कि d बराबर x माइनस a। अब आते पांचवा कॉलम की ओर। पांचवा कॉलम बोला f गुना, ये क्या आपका गुना f गुने d, f का कॉलम यहां है, d का कॉलम यहां है, दोनों गुना कीजिए। तो 7 को 160 से गुना कीजिए, 160 गुने 7, तो 0 के पहला किसी भी संख्या से पढ़ेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो 0 को 7 से गुना कीजिए, 0, 6 7 42 की 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 1120। और किसमें होगा तो देखिए माइनस क्या है, इसमें माइनस में, इसमें माइनस लगा हुआ, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, पहला बन गया। दूसरा फिर f का मान 5 और d का मान 120, 120 को 5 से, तो 0 गुने 5, 0 2 5 10 के 0 हासिल 1 5 1 6, 600 प्राप्त हो जाएगा। फिर f का मान 16, d का मान 75, 75 को 16 से गुना कीजिए, 75 गुने 16, 5 36 के 0 हासिल 3, 7 6 42 3 45, तो घर कर दी, 5 एकम 5 7 एकम 7, 0 10 के 7 11 1200, 1200, 16 पंचे 80 हासिल 8, 16 सत्ते 16 पंचे 16 16 112 8 120, यानी कि आपको 1200 माइनस में। फिर 12, f का मान 12 और d का मान 0, तो 12 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही प्राप्त होता है आपको। फिर f का मान 2 और d का मान 100, तो 100 को 2 से गुना कीजिएगा तो 200। फिर f का मान 3 और d का मान 200, तो 2 तिया 600। चलिए सारा कॉलम भर गया। अब हम लोग चलते हैं कल्पित माध्य की ओर। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा,
कल्पित माध्य की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो कल्पित माध्य का सूत्र होता है जो कि कल्पित माध्य बराबर A प्लस, तो प्यारे बच्चों लाइन कट गया है तो इसके आगे हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है तो क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो कल्पित माध्य का सूत्र होता है प्यारे बच्चों A प्लस सिग्मा, ये जो उल्टा ई लिखिएगा तो इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो A प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। A का मान आप कितना लिए थे? A का मान 200 लिए थे, तो 200 जोड़ सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी का मान निकालेंगे यहां से, माइनस माइनस एक साथ जोड़िए और प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, तो 600 और 200 800 प्लस में और 1200 6 8 1800 18 11 2920 0 2 9 में 60 गया 1 2120। तो प्यारे बच्चों अगर इसके आगे आपको ना बने, आपको समझ में ना आए, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा या आप इसका आंसर निकाल के बता दीजिएगा, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 9771283461, क्योंकि लाइट कट गया आपका और बॉल भी चार्ज नहीं है, तो अभी तो छोटे मोटे अभी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उतना मेरे पास सुविधा नहीं है। तो अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो, कहीं पे समस्या महसूस हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। इस कल्पित माध्य को आप आंसर जवाब दीजिएगा, इसका आप आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो इतना ही पे हम लोग वीडियो में बने रहे। चलिए आज हम लोग विदा लेते, इतना ही पे हम लोग स्टॉप करते। धन्यवाद।